अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा टैब के अंदर एक ग्रुप की जिसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। और इसके अंदर हम देखेंगे तीन ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अहम ऑप्शन इसके अंदर आ जाती है। जैसे गोल सीक है, डाटा टेबल है, सिनेरियो मैनेजर है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। आपको मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं इस तरह से कि अगर आपको कुछ डाटा मालूम करना है जो कि इन फ्यूचर हो, या आपको के पास डाटा लिखा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं है इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये जानने के लिए हमारे पास ऑप्शन होती है व्हाट इफ एनालिसिस की। इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कौन सी यहाँ पे फिगर आएगी जिससे ये फिगर पूरी हो जाएगी। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बहुत ही अहम ऑप्शन है, आपके फ्यूचर में काम आएगी, आपको जानने में आसानी होगी कि अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो इसमें वैल्यू पे कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं आपको दो तीन एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। लाइक मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कुछ रकम लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे कुछ मैंने किया और यहाँ पे कुछ उनका टोटल भी लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल कोई 2.5 लाख लिखना चाह रहा हूँ, अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइक 2,21,000 समथिंग है, इसमें आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे जो रकम है आपकी वो 2.5 लाख पूरी हो जाए, और यहाँ पे ऐसा क्या लिखेंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पे 2.5 लाख पूरा हो सके। तो यही काम हम व्हाट इफ एनालिसिस में करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है गोल सी की, इसकी मदद से करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप जो आपकी यहाँ पे टोटल रकम है उस पर क्लिक करें और आप जाके गोल सीट पे क्लिक करें। अब सबसे पहले आपसे ये पूछेगा सेल, यहाँ पे वो ऑप्शन सेट करें जिसमें आपको टोटल लेके आना है। अब टू वैल्यू, यहाँ पे अपनी वैल्यू लिखें, कितनी वैल्यू आप लाना चाहते हैं। तो मैं 2.5 लाख करना चाहता हूँ पूरा, तो मैं यहाँ पे 2.5 लाख कर देता हूँ। अब यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल, बाई चेंजिंग सेल से बात है कि कहाँ पे चेंजिंग हो। तो मेरे पास यहाँ पे खाली सेल है, यहाँ पे आए, जितना भी वो बाकी होगा जिससे टोटल आपका 2.5 लाख हो जाएगा। अब सिंपल ओके करेंगे तो ये देखें, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि अगर आप 28,907 ऐड करते हैं तो तब जाके 2.5 लाख मुकम्मल होगा। तो अगर आप इस वैल्यू को रखना चाहते हैं तो ओके कर दे, अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। मैं ओके कर देता हूँ तो ये रकम यहाँ पे फिल हो जाएगी। अब इसी को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो गोल सी की मदद से अब आप अपनी मर्जी से यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको यहाँ पे आंसर लेके आना है 2100 रुपया, आपकी सेल 2100 रुपया हो, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप कितने केजी प्रोडक्ट सेल करेंगे या एप्पल है वो सेल करेंगे, तो यहाँ पे 2100 आंसर आए। तो सेम दोबारा फिर आप गोल सीख पे जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले तो आपको इसके बाद इसमें चेंजिंग करनी है। उसके बाद वैल्यू कितनी चाहिए आपको, वैल्यू आपको 2100 रुपया चाहिए। और अब आपने किस में चेंजिंग करनी है, अगर आपको क्वांटिटी में करनी है तो आप क्वांटिटी पे क्लिक करें और सिंपल ओके कर देंगे। तो अब आपको ये बताएगा कि अगर आप 35 केजी सेल करेंगे सेब और प्राइस उसकी 60 रुपये ही हो तो 2100 रुपये सेल होगी आपको। इसी तरह अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे दोबारा फिर से गा लेते हैं कि 2100 रुपये चाहिए, लेकिन आपके सेल आपकी जो क्वांटिटी है वो 15 केजी हो, लेकिन आपकी प्राइस कितनी हाई की जाए कि यहाँ पे 2100 रुपये आ जाए, कोई भी आप अमाउंट रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी। तो गो सीट पे दोबारा जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन मैं 2100 रुपया ही वैल्यू लिख देता हूँ। अब बात आती है प्राइस की, तो यहाँ पे क्या प्राइस हो, तो सिंपल प्राइस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो वो ये आपको बताएगा अगर आप 140 रुपए के हिसाब से सेल करेंगे तो तब आपके 15 केजी सेब जो है या एप्पल है वो आपके 2100 रुपए में सेल होंगे। आई होप समझ आई होगी आपको। अब चलते हैं हमारी यहाँ पे दूसरी ऑप्शन की तरफ, वो है डाटा टेबल। तो दोस्तों, डाटा टेबल की मदद से आप एक प्रोडक्ट दे सकते हैं कि आपके पास इतनी क्वांटिटी है तो आपकी सेल ऑलमोस्ट कितनी होगी अगर आप फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक टेबल बनाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, क्वांटिटी लिख लेता हूँ।
यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्वांटिटी, यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखें और कुछ भी क्वांटिटी लिख सकते हैं आप। लाइक मैं 20 kg लिख देता हूँ, केजी नाप के बस 20 कर देते हैं, 34 कर लेते हैं, 67 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और 85 कर लेते हैं। इसी तरह समथिंग आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप बस ये जानना चाहते हैं कि अगर इतनी क्वांटिटी आपके पास हो तो कितनी हमें सेल होगी। अब वैसी बात है कि आपने ये फार्मूला लगाया हुआ है मल्टीप्लाई का, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इक्वल टू इसी कॉपी कर लेते हैं। आपके पास आगे आपको पता है कि ये आंसर निकलेगा अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस उसके साथ। तो यही प्राइस हमें रखना चाह रहे हैं अभी, लेकिन हमें ये चेक करना है कि अगर 20 kg सेल करूंगा तो कितनी प्राइस आएगी, और अगर मैं 34 kg करूंगा तो क्या प्राइस आएगी। तो आप क्या करेंगे, इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे जाएंगे डाटा टेबल पे, इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद अभी आपको रिजल्ट किस में चाहिए, आपका जो क्वांटिटी पुट की हुई है आपने, इनपुट सेल है वो अभी रो में है या कॉलम में है। तो अभी हमारी जो क्वांटिटी है वो इस टाइम कॉलम के अंदर है, तो हम कॉलम पे ही रखेंगे। और यहाँ से अब आपने कितनी क्वांटिटी है वो ये आपको बता रहा है, क्वांटिटी ये है। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे और सिंपल ओके करेंगे तो आपका वहाँ पे आंसर आ जाएगा कि अगर आप इतनी क्वांटिटी सेल करते हैं तो आपकी 1200 प्राइस होगी। आप अगर आप 20 kg सेल करते हैं तो 60 रुपए के हिसाब से आपके 1200 रुपये बनेंगे, और अगर आप 34 kg सेल करते हैं तो आपके फिर 2040 रुपये बनेंगे, इससे 67 और इससे 87। तो इस तरह से आप डाटा टेबल ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। डाटा टेबल को एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ और प्राइस आप यहाँ पे कुछ भी दे लें, लाइक मैं यहाँ पे प्राइस दे देता हूँ 50, 60, 75 समथिंग आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, और 80 ठीक हो गया। और इसी तरह मैं यहाँ पे अगर क्वांटिटी देना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकता हूँ कि मैंने कितने केजी, 20 kg कर लें, उसके बाद यहाँ पे 30 kg का लेता हूँ, 45 kg कर लें, समथिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं 60 kg कर लें। तो अब आप ये देखना चाहते हैं कि अगर 20 kg हो तो 50 रुपये के हिसाब से कितनी सेल बनेगी, और इसी तरह 30 kg हो तो 50 के हिसाब से क्या सेल आपकी आएगी। तो आप सिंपल है, आप सबसे पहले तो आपने यही फार्मूला लेना है। तो मैं इसी फार्मूले को यहाँ पर रख देता हूँ, इक्वल टू, इसको आपको पता है मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करें, सेट कर ले डाटा को, और सेम टू सेम यहाँ पे आप दोबारा जाएंगे, डाटा टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे रो में आपने क्या रखा हुआ है वो आप बताएंगे। रो में आपने प्राइस रखी है तो आप प्राइस यहाँ पे सेट करें, और कॉलम में आपने क्वांटिटी की है तो क्वांटिटी सेट कर लें, और सिंपल आप ओके करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि अगर आप 20 kg और 50 रुपये के हिसाब से आपके 1000 रुपये बनेगा, इसी तरह 30 kg पे 1500 रुपये बनेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली बाकी का डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो ये काम होता है डाटा टेबल का, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपकी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने लास्ट ऑप्शन सिनेरियो मैनेजर की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी जो भी आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगाई हैं या रकम लिखी हुई है, इसको आप सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर कोई चेंजिंग करता भी है तो आप जान सकते हैं कि इन फ्यूचर, लाइक संडे को मंडे को मेरी क्या सेल हुई थी, इसको आप अगर माइंड में नहीं रहती सेल तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप सिंपल करें, इन दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करें। सेट करने के बाद आप यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पे इसको ऐड करें। ऐड करेंगे और कोई भी हम नाम रख दें, नाम रख सकते हैं। अगर आप पर डे के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो आप लाइक संडे या मंडे लिख देंगे, आपको मंडे को ये सेल थी, ठीक हो गया, और इसको ओके कर देते हैं और ओके कर देंगे। अब ये आपकी ऐड हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे आप चेंजिंग भी करते हैं, लाइक यहाँ पे मैं बाद में चेंजिंग करता रहता हूँ और कुछ भी चेंजिंग होती रहती है यहाँ पे, तो आपका आंसर तो वैसी बात है चेंज होते रहेंगे। तो अब आपको लगता है कि आपने ये जानना है कि आपने जो मंडे में सेल की थी वो क्या थी, तो सिंपल आप यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर पे जाएं और जो आपका नाम है वो सेलेक्ट करके आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो पुरानी वैल्यू थी जो पहले मंडे को थी वो आपको बता देगा मंडे को ये सेल हुई थी।
इस तरह आप पर डे के लिहाज से अपनी सेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और जिस दिन की सेल आपको देखनी है वो आप शो करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी व्यू शेयर करें। तो मिलते हैं इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।